हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 11 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है बेटर दैन कैश अलायंस के बारे में। बेटर दैन कैश अलायंस जो कि इंडिया और यूएस बेस्ड अलायंस है, इसने एक ज्वाइंट पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सोल्यूशन को ऑर्गेनाइज किया ताकि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट को इंश्योर किया जा सके। अब जान लेते हैं बेटर दैन कैश अलायंस के बारे में। देखिए, बेटर दैन कैश अलायंस एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट कंपनी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी मदद से यहाँ पर जो ट्रांजिशन है फ्रॉम कैश टू रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट, उसको एक्सेलरेट करना इसका मकसद है। इस अलायंस की अगर बात की जाए तो इसमें 75 मेंबर्स हैं जो कि कमिटेड होते हैं कि पेमेंट का डिजिटाइजेशन किया जाए। तो ये जो अलायंस है उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्क करता है उन मेंबर्स के साथ जो कि उनकी जर्नी में शामिल रहे हैं डिजिटाइज पेमेंट के लिए, यानी कि पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो उनके साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा ये एडवाइजरी सर्विस को प्रोवाइड करती है जो कि प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अलावा एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च शेयरिंग करती है, पीयर लर्निंग को यहाँ पर बढ़ावा देती है ताकि रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस यहाँ पर परफॉर्म की जा सके। इसके अलावा एडवोकेसी को कंडक्ट करती है नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर। इसको 2012 में क्रिएट किया गया था और इसको लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, द फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडेयर नेटवर्क और वीज़ा इंक्लूसिव भी इसमें शामिल थे। अगली न्यूज़ है कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोविजन ऑफ अ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम को, ताकि यहाँ पर मोबाइल कवरेज को प्रोवाइड किया जा सके अरुणाचल प्रदेश और आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनका नाम है कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ। तो ये जो प्रोविजन है, ये जो स्कीम है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान के अंडर यहां पर लॉन्च किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। अब जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर इन्विसाज करता है कि जो मोबाइल कवरेज है उसको 2374 जो अनकवर्ड विलेज है उसके अंदर यहां पर इस तरह की मोबाइल कवरेज को प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसके इम्प्लीमेंटेशन का वो यहां पर 2029 करोड़ है, जिसमें कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आएंगे, यानी कि जो खर्चा आएगा इसको करने के लिए, वो यहाँ पर 5 साल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी रकम है 2029 करोड़ रुपीस। तो ये प्रोजेक्ट जो है उसको फंड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। और ये प्रोजेक्ट जो है उसको टारगेट किया जा रहा है कि इसको दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाए। इसके अलावा जो वर्क है रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ 4G मोबाइल सर्विस, इसको आइडेंटिफाई किया गया है अनकवर्ड विलेज में। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जाएगी। तो इस प्रोसेस के बाद ही यहाँ पर जो वर्क है वो किसी भी कंपनीज को दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को, ताकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा जो क्रिएशन है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, उसको यहाँ पर इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है ड्यूरिंग कोविड रिकवरी फेज। तो ये जो इंसेंटिव दी जाएगी वो दी जाएगी अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंडर। अब कुछ फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर हैं इस स्कीम के, उसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2 साल के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जो भी न्यू एम्प्लॉय इंगेज होंगे आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर वो 24% की वेजेस देगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को, जिसमें कि 12% जो है वो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा और 12% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे इस्टेब्लिशमेंट में और जो एम्प्लॉय यहाँ हो वो 1000 से ज़्यादा ना हो, यानी कि अप टू 1000 एम्प्लॉय हो, तो उनको 2 साल के लिए यहाँ पर
ये फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ पे करेगी एम्प्लॉय को, तो जो शेयर होगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में तो वो सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय को दी जाएगी, यानी कि जो 12% की वेज है जो भी न्यू एम्प्लॉय होंगे एस्टेब्लिशमेंट में उनको दी जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ 12% ही क्यों दी जा रही है एम्प्लॉय को, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है गवर्नमेंट का कि संख्या जो है एम्प्लॉय की वो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर कहीं 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उनको 2 साल के लिए सिर्फ 12% की ही वेजेस दी जाएगी और एम्प्लॉयर को यहाँ पर कोई वेजेस नहीं प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब जान लेते हैं किस तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको इस तरह की वेजेस दी जाएगी। इस तरह की जो स्कीम के अंडर जो इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही है वो किनको दी जाएगी। देखिए, वैसे एम्प्लॉई जिनकी मंथली वेजेस 15,000 से कम है और वो अभी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, जो भी रजिस्टर्ड है विथ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो अगर किसी भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 से और उनके पास कोई भी ऐसा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर नहीं है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, तो ये लोग एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट के लिए। इसके अलावा अगर कोई ईपीएफ मेंबर है जो कि पजेस करता है, धारण करता है, जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उसकी मंथली वेजेस भी यहाँ पर 15,000 से कम है और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कोविड पैंडेमिक के दौरान यानी कि 1 मार्च 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच में अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई है और उसने किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन नहीं किया है किसी भी ईपीएफ कवर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अप टू 30 नवंबर 2020 के बीच में, तो ये भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस तरह की बेनिफिट को अवेल करने में। तो ये कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है कि इस तरह के लोग को यहाँ पर बेनिफिट दी जाएगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0 के अंदर। अगली न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एम्स ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो इस वर्क को इनिशिएट करेंगे ताकि यहाँ पर सेटअप किया जा सके डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को एम्स में। देखिए, यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया गया है वो ज्वाइंट विजिट के द्वारा लिया गया है और यहाँ पर इसको रिव्यू किया है वैद्य राजेश कोटेचा जी जो कि सेक्रेटरी हैं आयुष के और रणदीप गुलेरिया जी जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च CIMR एम्स दिल्ली में। तो यहाँ पर CIMR ने रिसीव किया है एक नोटेबल सपोर्ट को थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन और रिसर्च यानी कि CIMR और एम्स यहाँ पर डेवलप करेगी इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल को आयुर्वेदा और योगा के साथ मिलकर ताकि यहाँ पर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की स्टडी की जा सके। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल के बारे में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 को 11 दिसंबर के दिन। तो ये शाम के 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये एड्रेस की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस साल जो फेस्टिवल था उसको वर्चुअल मोड में ही ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर देखा गया कि जो सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल पोइट्स और आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान पार्टिसिपेट किया। देखिए, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था वनाविल कल्चर सेंटर के द्वारा ताकि यहाँ पर 130th ऑफ बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा सके महाकवि सुब्रमण्या भारती की। अगली न्यूज़ है वुमेन एग्जीक्यूटिव ऑफ दिल्ली पुलिस के बारे में जिनके बारे में यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि वो खादी सिल्क साड़ी पहनेंगी। तो यहाँ पर जो खादी एक्सेप्टेंस है वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी है उन्होंने यहाँ पर खादी को अडॉप्ट किया है जो कि दिल्ली पुलिस है। तो यहाँ पर परचेज की जाएगी एलिगेंट खादी सिल्क साड़ी को जो भी वुमेन है फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो काम कर रही हैं उनके लिए। तो यहाँ पर खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC ने रिसीव की परचेज ऑर्डर ऑफ 836 खादी सिल्क साड़ी जिसकी कीमत 25 लाख रुपीज़ हुई। तो ये जो साड़ी है वो दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर जो भी वहाँ डेस्क एग्जीक्यूटिव हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उनके लिए की गई इन लेस देन 2 मंथ।
तो यहाँ पर जो ड्यूअल टोन साड़ी है वो काफ़ी हाई क्वालिटी टासर काटिया सिल्क के थ्रू यहाँ पर बनाई जाएगी। तो जो सैंपल थी साड़ी की उसको प्रोवाइड किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो कि अकॉर्डिंगली डेवलप्ड की गई है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, और इसको अप्रूव किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए ये साड़ी जो है वो मिक्स होगी नेचुरल कलर टासर सिल्क और काटिया सिल्क की, जो कि पिंक कलर की होगी। KVIC चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि जो लेटेस्ट परचेज ऑर्डर है दिल्ली पुलिस की वो शो करती है कि खादी की पॉपुलैरिटी किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर बढ़ रही है, और खादी आर्टिशन जो हैं उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगी ये आगे चलकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो कदम है इससे जो आर्टिशन है स्पिनिंग और वीविंग में खादी के, तो उनको यहाँ पर एक तरह से बूस्ट मिलेगी कि वो जो कंट्री के जो रिमोट पार्ट हैं वहाँ तक भी पहुँचे। तो यहाँ पर टासर काटिया सिल्क साड़ी जो दिल्ली पुलिस के लिए ली गई है उसको प्रिपेयर किया गया है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। देखिए इसमें मोस्टली जो है जो साड़ी जो बुनी गई है उसको ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के द्वारा ही काम किया गया है। इसके अलावा इसमें जो टेक्सचर है और जो भी हैवी वर्क है उसमें दो तरह की थ्रेड का यूज किया गया है, तासर और कातिया का, जिसकी वजह से जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छी दिखती है और परफेक्ट दिखती है ये। और इसको ऑल वेदर इस तरह के फैब्रिक को पहना जा सकता है। तो इससे पहले जो KVIC थी उन्होंने इंडियन रेलवे, हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, एयर इंडिया और जो भी अदर गवर्नमेंट एजेंसी है उनको अपने खादी प्रोडक्ट को सप्लाई किया है, जिसमें कि बेडशीट और यूनिफॉर्म शामिल हैं। तो अभी KVIC ने यूनिफॉर्म को भी प्रिपेयर करना शुरू किया है, जो भी क्रू मेंबर और स्टाफ है नेशनल करियर एयर इंडिया के उसको। तो यहाँ पर खादी इंडिया जो है उसने डिज़ाइन की है यूनिफॉर्म को, और ऑलमोस्ट यहाँ पर 90,000 पोस्टमैन या पोस्ट वुमेन जो हैं कंट्री के अंदर उनके लिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म प्रिपेयर की जा रही है, जो कि अब ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल होगी। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ऑस्ट्रिया के साथ। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है वो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में की गई है। तो यहाँ पर जो MOU साइन किया गया है उसका एम है कि यहाँ पर इफेक्टिव फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जा सके बायलैटरल कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रोड सेफ्टी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस तरह की चीज़ों के में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, ताकि जो टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके और लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो ट्रेड और रीजनल इंटीग्रेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको भी इन्हेंस करना इसका एक मकसद है। देखिए इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ऑस्ट्रिया के साथ वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है बायलैटरल टाइज की इन दोनों कंट्री के बीच में वो 1949 से ही है। दोनों कंट्रीज जो है वो फ्रेंडली इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन को शेयर करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है रोड एंड हाईवे के फील्ड में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टनल मॉनिटरिंग सिस्टम, जियो मैपिंग, लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन मेजर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके पास है रोड और हाईवे के फील्ड में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ऑस्ट्रिया। तो जो यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रिया बायलैटरल कॉरपोरेशन है रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फील्ड में, तो वो जो है वो बेनिफिशियल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए, ताकि जो पर्सपेक्टिव है जो इन्हेंस रोड सेफ्टी की बात की जाती है उसको यहाँ पर इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा जो फाइनेंसिंग पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर के अंदर वो अट्रैक्ट करना और यहाँ पर इंटेंसिफाई करना जो भी गुड रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में। तो इस MOU की मदद से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी इसको इन्हेंस करना इसका एक मकसद है। तो ये MOU जो है वो साइन किया गया एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे श्री KC गुप्ता जी और जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रिया ब्रिगिट ओपिंगर वैल्कशोवर जी उनके द्वारा। काफ़ी टेढ़ा नाम था ये।
तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।